हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 30 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते हैं 31 पर। यदि 25,000 रुपये को ए, बी और सी में किस रेशियो में बांटा गया है? ए, बी और सी 1/10 रेशियो 1/6 रेशियो 1/15 के अनुपात में बांटा जाए तो सी का हिस्सा कितना होगा? रेशियो को हम भिन्न में नहीं रखते हैं, तो सबसे पहले हमें इस भिन्न को हटाना पड़ेगा। तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 30। तो सबको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 या 30, यानी कि एक की रेशियो होगी 3, इसकी रेशियो होगी 5, इसकी रेशियो होगी 2। अब टोटल रेशियो कितनी है? 10 और रुपये थे टोटल 25,000, यानी कि 10 रेशियो बराबर है 25,000 के, एक रेशियो बराबर है 25 हो गए। पूछा क्या है? सी का हिस्सा बताना है, यानी कि 2 रेशियो में यहाँ से निकालनी है। तो 2 रेशियो हो जाएगी यहाँ से 5,000। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 32। ए और बी समान धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके उनके साथ शामिल हो जाता है। सी के शामिल होने के 4 महीने बाद अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। वर्ष के अंत में व्यवसाय के 62,600 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, जिसमें से ए को 24,000 रुपये का लाभ मिलता है। लाभ के हिस्से के रूप में सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए? 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए और बी ने समान धनराशि निवेश की, यानी कि इसने x रुपये निवेश किए तो इसने भी x रुपये निवेश किए। इनके 4 महीने बाद सी शामिल होता है 3.5 लाख रुपये लेकर, ये लाख है। अच्छा, उसके 4 महीने बाद, सी के 4 महीने के बाद अपने निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय से चला जाता है। तो सी ऑलरेडी 4 महीने बाद आया था और इसके जुड़ने के 4 महीने बाद बी चला जाता है, यानी कि बी ने जो अपने x रुपये हैं ये 8 महीने के लिए रखे थे, उसके बाद ये चला गया। अब वर्ष के अंत में यानी x ने रखे 12 महीने के लिए और इसने कितने महीने के लिए रखा? x में 8 महीने के लिए, क्योंकि ये 4 महीने बाद आया था। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकालना चाहें इनकी, प्रॉफिट की रेशियो कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 4 सभी में कॉमन है, 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो ये हो जाएगा 3x, ये 2x और ये हो जाएगा 7। ये इनकी रेशियो हो जाएगी। हमसे बोला है कि सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। तो सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए? यहाँ पर 7 रेशियो है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ऑप्शन चेक कर ले कि कौन सा ऑप्शन 7 से भाग हो जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाए तो फिर इसको बेसिक से करना ही पड़ेगा। पहला ऑप्शन है 16,000, तो 16,000 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 बचेगा कितना? 2, 7 फिर बचेगा 6, फिर 4 नहीं होगा बागी से ये। सेकंड ऑप्शन है 32,000, तो 7 चौका 28 कितना बचेगा? 4 और ये हो जाएगा 5 से 49 से, फिर भी नहीं होगा ये। तीसरा ऑप्शन देखें 22,400, तो 7 या 21, एक बचेगा 7 दूनी 14, तो ये भाग हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चौथा ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, अगर ये भाग नहीं हुआ तो ये आंसर हो जाएगा तीसरा। 27,800, तो 7 या 21 बचेगा कितना? 6, 7 में 63, 5, 7 7 49, 1, फिर ये भाग नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा जो 7 से भाग हो रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। ए और बी 3:7 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। ए और बी ये निवेश करते हैं 3:7 में। वह व्यवसाय एक वर्ष में 60,000 रुपये का लाभ कमाता है। उन्होंने लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश किया और जो बाद में लाभ बचा था उसको आपस में बांट लिया। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा? 60,000 का इन्होंने प्रॉफिट कमाया और इस 60,000 का 40% तो इन्होंने दोबारा निवेश कर दिया, तो इसका 60% ही तो आपस में ये बांटेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 36, यानी कि 36,000 रुपये ये आपस में बांटेंगे। और एक वर्ष के अंत में, यानी कि जो टाइम है वो तो बराबर है, तो यही इनके प्रॉफिट का रेशियो भी हो जाएगा, यानी कि 7 और 3 10, 10 रेशियो बराबर है 36,000। ए का हिस्सा पूछा है तो 3 रेशियो में यहाँ से निकालनी है। तो ये हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाई में 3, 2 0 3 से 18, 3 3 9 और 1 10, 10,800 ए को मिलेंगे। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 34। पी ने 35,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और एक वर्ष पश्चात क्या 21,000 रुपये की राशि के साथ उसके साथ जुड़ गया। व्यापार के प्रारंभ होने के 2 वर्ष पश्चात उन्हें 26,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ में पी का हिस्सा क्या होगा? पी ने लगाए 35,000 रुपये, तो 3 0 को कैंसिल कर लेते हैं पहले ही। क्याऊ ने फिर लगाए 21,000, यानी कि 21, 3 0 कैंसिल कर ली। और एक वर्ष पश्चात और 2 साल के बाद हमसे पूछा, यानी कि
इसने लगाए 24 महीने के लिए और इसने लगाए, इसको साल में ही लिख लेते हैं, इसने 2 साल के लिए निवेश किया, इसने 1 साल के लिए निवेश किया, क्योंकि 1 साल बाद ये आया था। तो प्रॉफिट की रेशियो कितनी हो जाएगी, 35 दूनी 70 और ये 21। टोटल प्रॉफिट कितना है यहाँ से, रेशियो में है ये 91 के बराबर, और ये कह रहा है 26,000, और पूछा हमसे पी का हिस्सा यानी कि 70 की वैल्यू में ऐसे निकालनी है। तो 26,000 डिवाइड में 91 मल्टीप्लाई में 70, 13 से कैंसिल कर लेते हैं, 13 7 91, 13 दूनी 26, 7 से 7 कैंसिल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा भाई 20,000। 34 में ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 35, एक्स 80,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू करता है। एक्स कितने निवेश करता है, 80,000 रुपये। 6 महीने पश्चात वाई उसके साथ जुड़ता है 1 लाख रुपए लेकर, और 2 वर्ष पश्चात एक्स और वाई के लाभ का अनुपात कितना होगा। तो इसने 24 महीने के लिए रखे और ये 6 महीने बाद आया था, यानी कि इसने 18 महीने के लिए रुपए रखे होंगे। तो रेशियो निकाल लेते हैं, ये कैपिटल है यानी इन्वेस्टमेंट है, और ये टाइम है। कैपिटल और टाइम की मल्टीप्लाई ही प्रॉफिट होती है। अगर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और ये हो जाएगा 6 से कैंसिल, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। तो ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी 16:15, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 36, एक्स और वाई ने क्रमशः 1,71,000 रुपये तथा वाई ने 2,43,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। एक्स ने लगाए थे 1,71,000 रुपये और वाई ने लगाए थे 2,43,000 रुपये। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त हुए लाभ में एक्स का हिस्सा 3,800 रुपये है तो उनके द्वारा मिलकर कमाया गया कुल लाभ कितना होगा। तो यहाँ से अगर रेशियो निकाल लें, एक वर्ष के अंत में बोला है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही इनकी प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 1 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 4 3 7 और 2 9, यानी 9 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 9 1 कम 9, 8 9 9 81, 9 दूनी 18 और 9 7 63, तो 19:27, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। और कह रहा है कि एक्स को मिले थे 3,800 रुपये, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 200। बोला दोनों ने कितने कमाए, तो दोनों ने कमाए थे 7 और 9 16, 2 और 1 3 और 1 4, 46 रेशियो, यानी 46 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो 46 दूनी 92 और 2 जीरो, तो 9200 रुपये दोनों ने कमाए थे, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स वाई तथा जेड एक कंपनी में साझेदार हैं। एक वर्ष में एक्स से लाभ का 1/4 भाग प्राप्त करता है, वाई लाभ का 1/5 भाग प्राप्त करता है और जेड 22,000 रुपये प्राप्त करता है। एक्स को लाभ के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। एक्स वाई और जेड ये 3 हैं। तो एक्स को मिला था 1/4 हिस्सा टोटल लाभ का, वाई को मिला 1/5 हिस्सा, तो जेड को कितना मिलेगा। एक काम करते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा 20, हम मान लेते हैं टोटल उन्हें लाभ हुआ था 20 रेशियो, तो एक्स को मिलेगा 1/4 यानी कि 5 रेशियो, वाई को मिलेगा इसका 1/5 यानी कि 4 रेशियो, तो बचेगा कितना 5 और 4 9, इनमें बट गया तो बचेगा 11। जेड को मिला 11 हिस्सा, और ये कह रहा था कि जेड को मिले 22,000 रुपये, यानी कि 11 रेशियो किसके बराबर है 22,000 के। तो 1 रेशियो किसके बराबर है 2,000 के। पूछा क्या है, एक्स को लाभ के रूप में कितने राशि मिली, यानी 5 रेशियो निकालनी है, तो 5 दूनी 10, तो 10,000 रुपये इसको मिलेंगे एक्स को, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 38, यह नियत किया गया था कि 780 रुपये को पी क्यू आर के बीच 1:2:3 के अनुपात में वितरित किया जाए, लेकिन गलती से वितरण 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में किया गया, तो इस गलती से क्यू को कितनी हानि हुई। पी क्यू आर इनके बीच बांटना था 1:2:3 में, लेकिन गलती से बांटा गया 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में। तो एक रेशियो तो हमारे पास ये है, इस रेशियो में इनको बांटना था, लेकिन गलती से इसमें बांटा गया। तो पहले तो इस रेशियो को हम भिन्न से हटाते हैं, एलसीएम कितना आएगा इसका 12, तो सभी को 12 से मल्टीप्लाई करें तो पी की रेशियो आएगी 6, क्यू की रेशियो आएगी 3 चौका 12 और आर की रेशियो आएगी 4 तिया 12। दूसरी रेशियो ये है। तो टोटल यहाँ से रेशियो कितनी है 3 2 5 और 1 6, तो टोटल 6 रेशियो है, और रुपये थे 780, यानी एक रेशियो कितनी हो जाएगी
6 एकम 6, 6 तिया 18, 130। यहाँ से क्याऊ को कितना मिलता है? 260 रुपये मिलते हैं। 2 रेशियो हो जाएगी 260, यानी क्याऊ को मिलते 260 रुपये। लेकिन इस रेशियो की वजह से कितने मिले? यहाँ पर टोटल है 13 रेशियो और रुपये थे 780, यानी एक रेशियो किसके बराबर है? 13 6 के 78, 60 के बराबर है। और क्याऊ की रेशियो है 4, तो 4 रेशियो कितनी हो जाएगी? 240। गलती की वजह से उसको 240 मिले, मिलने थे 260, तो कितने कम मिले? 20 रुपये कम मिले। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 39। ए, बी एवं सी ने क्रमशः 55,000 रुपये, 65,000 रुपये और 75,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। ए एक कार्यकारी साझेदार है एवं कुल वार्षिक लाभ का 20% अपने कार्य के लिए प्राप्त करता है। शेष लाभ निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि कुल वार्षिक लाभ 87,750 रुपये हो तो ए का लाभ क्या होगा? ए, बी और सी। ए ने निवेश किए थे 55,000 और फिर बी ने 65 और सी ने 75। एक काम करते हैं, सभी में से 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 55, इसने 65, इसने 75। अब ये कैंसिल हो जाएंगे 5 से, तो ये 11 रेशियो हो जाएगा, ये 13 रेशियो, ये 15 रेशियो, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। और एक वर्ष के लिए यानी कि यही प्रॉफिट की रेशियो भी हो जाएगी, क्योंकि टाइम बराबर है। जब टाइम सेम हो तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो प्रॉफिट की रेशियो बन जाती है। अब कह रहा कि ए जो है वो एक्टिव पार्टनर था, यानी कि इसने पैसे भी लगाए और ये शरीर से भी मेहनत करेगा, तो कुछ हिस्सा ज़्यादा लेगा, शरीर से मेहनत करेगा तो 20% ये हिस्सा ले लेता है। 87,750 ये टोटल था, लाभ हुआ था। इस लाभ में से 20% ए ने ले लिए, यानी कि 20% हो जाएगा 1/5, तो इसमें से 1/5 ए ने ले लिए। बचे कितने? 87,750 का 4/5 बचेगा, ये टोटल है। अभी इसको ये आपस में बांट लेंगे अपनी रेशियो के अकॉर्डिंग। अब रेशियो कितनी है? 3 और 1 4 और 1 5, सॉरी 5 और 3 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 3, 39 रेशियो बराबर है इसके। तो ए की रेशियो कितनी हो जाएगी? यानी 11 रेशियो की वैल्यू में ऐसे निकालनी है, तो 87,750 गुणा 4/5 डिवाइड में 39, ये एक रेशियो की वैल्यू है, निकालनी है 11 रेशियो की। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 से सोल्व करें इसको अगर, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35 बचेगा, 2 5 25, फिर 2 5 25 और 1 0। अब 13 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 13 3 39, 13 एकम 13 बचेगा 4, 13 3 39 बचेगा 6, 13 5 65 1 0। 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 चौका 12, 3 5 15 और 1 0। ये हो जाएगा 45 चौका कितना हो जाएगा? 90, और 90 का दुगुना 180, यानी 1800 हो जाएगा, और गुणा में 11, तो 2 0 8 8 और 1 9 और 1, तो 19,800 रुपये यहाँ से लेगा वो, और यहाँ से कितने लेगा? 1/5 हमने अभी डिवाइड भी किया था, 17,550। तो टोटल उसने कितने रुपए कमाए? ऐड कर लेते हैं इनको, 17,550। 0 5 8 और 5 13, 9 और 7 16 और 1 17 और ये 3, यानी कि 37,350 रुपये उसने टोटल कमाए थे। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। ए, बी एवं सी ने क्रमशः 27,500 रुपये, ए, बी और सी। ए ने निवेश किए थे 27,500, बी ने 32,500 और सी ने 37,500। तो एक काम करते हैं, 2 जीरो पहले ही कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 275, ये 325 और ये हो जाएगा 375। ये सभी 25 से कैंसिल हो जाएंगे, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25 12, और फिर ये हो जाएगा 25 5 125, और ये हो जाएगा 25 एकम 25, कितना बचेगा यहाँ से? 5 7 12 100, ये कहाँ गलती होगी भाई? 25 से कम 25 7 बचेगा, तो 25 से 75 और यहाँ से 15 आएगा। तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की। ये एक कार्यकारी साझेदार है एवं कार्यकारी भत्ता के रूप में वार्षिक लाभ का 20% प्राप्त करता है एवं शेष लाभ को निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी द्वारा प्राप्त लाभांश 13,500 रुपये है तो कुल वार्षिक लाभ क्या होगा? तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जो 39 वाला किया था। ए भी यहाँ पर एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है तो क्या करेगा? कुल लाभ में से वो 20% हिस्सा अपना ले लेगा, और टाइम सेम है, यानी कि ये प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। और इसमें कहा था कि सी ने कितने रुपए लिए थे लाभ में? 13,500, यानी 15 बराबर है 13,500 के। तो एक रेशियो कितनी हो जाएगी? 15 नहीं में 135, 900 हो जाएगी एक रेशियो। हमें यहाँ से कुल वार्षिक लाभ निकालना है, तो कुल वार्षिक लाभ यहाँ से कितना हो जाएगा?
टोटल रेशियो ये हो जाएगी 39, तो 39 गुणा 900, ये टोटल लाभ हो जाएगा 2 जीरो और 9 9 81, 9 3 27 और 8 35, 35,100 रुपये ये टोटल लाभ है। लेकिन अब ये टोटल लाभ नहीं हुआ क्योंकि ए ने एक्स्ट्रा रुपये लिए थे 20%। हम मान लेते हैं टोटल लाभ एक्स था, उसमें से 20% किसने ले लिए थे, ए ने। 20% मतलब 1/5, तो बचे कितने होंगे 4/5, और वही 4/5 किसके बराबर है, वही 4/5 इन्होंने आपस में बांटे थे, यानी 35,100 के बराबर है वो। टोटल लाभ में से 1/5 तो ए ने ले लिया और शेष बचे 4/5, और वही ये आपस में बांटेंगे। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 8 32, बचेगा 3, 4 7 28, फिर कितना बचेगा 3 4 7 28 और 4 5 20 गुणा में 5, तो ये हो जाएगा 5, इकाई अंक 5 होना चाहिए। देखते हैं, 2 ऑप्शन में है भाई, सोल्व करना पड़ेगा। 25, 2 5 7 35 और 2 37, तो 7 और 5 होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 43,875। क्वेश्चन नंबर 41, x रुपए की एक राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात, ए बी और सी, ए और बी की रेशियो का अनुपात है 7:12 और बी और सी के रेशियो का अनुपात है 8:5। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर 8, कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर लेते हैं। 4 कॉमन है यहाँ पर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, अब कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 7 14, 12 दूनी 24, 3 5 15, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, यदि ए और सी के जो रेशियो हो उनके बीच अंतर 214 रुपये है तो एक्स का मान कितना होगा। ए और सी, ए है सी ये है, अंतर कितना, 1 रेशियो, और ये कह रहा है कि 214 रुपये है। तो एक्स रुपये का, सॉरी एक्स का मान इसने पूछा है, तो एक्स क्या है, जो टोटल रेशियो ये तो एक्स है, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 4 13, 1 1 2 और 2 4 और 1 5, 53 रेशियो में यहाँ से निकालनी है। 53 गुणा 214 इसका आंसर होगा। इकाई के अंक से देखें तो 3 चौके 12, इकाई का अंक 2 होना चाहिए। ऑप्शन में देखें तो एक ही ऑप्शन में है 11,342, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना था, इकाई के अंक से ही देख लेते। क्वेश्चन नंबर 42, किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14:15 है। ए और बी इनके इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 14:15 और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात, यानी कि ये है प्रॉफिट, ये है कैपिटल या इन्वेस्टमेंट इसी को बोलते हैं, तो प्रॉफिट का रेशियो है 2:5। यदि ए ने 3 महीनों के लिए राशि को निवेश किया, ए ने 3 महीनों के लिए राशि को निवेश किया था, तो बी ने कितने समय के लिए राशि को निवेश किया, तो हम मान लेते हैं बी ने एक्स महीने के लिए निवेश किया था, तो ये टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट है, इनके मल्टीप्लाई ही तो प्रॉफिट होती है, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 3 और 15 गुणा एक्स। इनकी रेशियो कितनी दे रखी है, 2/5 है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। 2 7 14, 5 या 15, 3 से 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इस साइड आएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू है 7, तो 7 महीने के लिए बी ने निवेश किया था। 42 में ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 43, ए ने 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और उसने बी और सी को क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद इस व्यवसाय में शामिल किया। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी के बीच अंतर क्या है। ये ए है, ए ने निवेश किया 54,000 रुपये और बी और सी इन्होंने, ये बी तो आया था 4 महीने के बाद और सी आया था 6 महीने के बाद, तो हम मान लेते हैं बी ने निवेश किया x रुपये और सी ने निवेश किया y रुपये। तो वर्ष के अंत में, यानी ए ने तो 12 महीने के लिए निवेश किए थे और जो बी है वो 4 महीने के बाद आया था, तो ये 8 महीने के लिए निवेश करेगा, और सी 6 महीने के बाद आया था तो 6 महीने के लिए ही निवेश करेगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें प्रॉफिट की रेशियो, तो 4 तो कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 छिक्का 12, ये हो जाएगा। प्रॉफिट की रेशियो इसने दे ही रखी है, तो 1:4:5। तो एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, ए और बी को, यानी कि 54,000 मल्टीप्लाई में 6 डिवाइड में 4x, इन दोनों की रेशियो है 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 54,000 गुणा में 6, तो ये इतने रुपए बी ने इन्वेस्ट किए थे। अब बी और सी को कॉमन ले लेते हैं, बी और सी को नहीं, ए और सी को ले लेते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास है। 54,000 गुणा में 6
और ये है 3y। इन दोनों की रेशियो है 1/5, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 54,000 गुणा में 2 5 10, ये आ जाएगी 10। हमसे पूछा क्या है कि इन दोनों के बीच अंतर कितना होगा, इनकी इन्वेस्टमेंट के बीच अंतर, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 54,000, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 54,000 गुणा 4, इसका आंसर होगा 3 जीरो है, 4 चौके 16, 4 5 20 और 1 21, यानी कि 2,16,000 इसका आंसर होगा 43 में, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 44, राशि x रुपये को a, b और c में इस तरह से विभाजित किया जाता है, a, b और c, कि a और b की रेशियो है 6:7, b और c की रेशियो है 3:2, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 3, कॉमन कुछ इनमें है नहीं, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। यदि a और c के हिस्से का अंतर 540 रुपये है तो x का मान कितना होगा। a और c में अंतर बोला है, तो इनमें अंतर है 4 रेशियो का, 4 रेशियो दे रखी 540 के बराबर, पूछा क्या है x का मान कितना होगा, यानी टोटल रेशियो में यहाँ से निकालनी है। टोटल रेशियो हो जाएगी ये 8 और 1 9 और 4 13, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 53 रेशियो में यहाँ से निकालनी है। ये कितना हो जाएगा, ये कितना मल्टीपल है, 4 1 कम 4 बचेगा 1, 4 3 12, 4 5 20, 135 मल्टीपल है, यानी कि 135 गुणा 53 हमें निकालना पड़ेगा। इकाई का अंक देखें तो 5 आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2 ऑप्शन में है तो इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, 135 गुणा 53, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 2 संख्याओं तक सोल्व कर लेते हैं, 5 के 5 से करेंगे तो 5 आएगा यहाँ पर, तो लास्ट के 2 अंक कितने हैं 55, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में 7,155 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ए, बी एवं सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी अपनी पूंजी का निवेश किया। उन माहों की संख्या का अनुपात जिस अवधि के लिए ए, बी और सी ने निवेश किया था तो वो है 4:2:3 है। यदि सी का लाभ ए के लाभ से 14,700 रुपये अधिक हो तो बी का लाभ का अंश कितना होगा। ए, बी और सी, इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो दे दी इसने 2:3:5 और टाइम की रेशियो दे दी इसने 4:2:3। तो प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर इसको x माने, इनको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं संख्या बनाने के लिए और इनको y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट में वो x y कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 3 15, ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो है। ये कह रहा है कि सी का जो लाभ है वो ए के लाभ से कितना अधिक है, सी का लाभ ए के लाभ से यहाँ पर तो अधिक है 7 रेशियो, और ये कह रहा है कि 14,700 अधिक है, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2100। पूछा क्या है बी का हिस्सा कितना, 6 रेशियो में ऐसे निकालनी है, तो 6 रेशियो हो जाएगी 2 0 6 कम 6 6 दूनी 12, 12,600 इसका आंसर होगा। 12,600 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर ये संख्या गलत दे रखी है, 14,700 नहीं है, ये 1,47,000 होगा और यहाँ पर आएगा 21,000, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1,26,000, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 46, ए, बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद, तो पहले इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो लिख लेते हैं 2:3:5। फिर कह रहा कि व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ए ने, इनके 4 महीने के लिए तो 2 रेशियो ही रखेगा, उसके बाद 50% बढ़ा दिया तो 2 का 50% 1 हो जाएगा, तो 1 बढ़ा दिया, 2 पहले था यानी कि अब 3 हो जाएगा। और बी 6 महीने बाद, 6 महीने बाद यानी कि 6 महीने के लिए तो 3 रेशियो ही रखेगा। उसके बाद क्या किया बी ने, 33 से ही 1/3% बढ़ा दिया, तो 1/3, 3 का 1/3 कितना होगा 1, और 1 बढ़ा दिया यानी कि 4 हो जाएगा। तथा सी 8 महीने बाद, तो 8 महीने के लिए तो 5 रेशियो ही रखेगा, और उसके बाद उसने 50% पूंजी निकाल ली, तो इसका 50% कितना हो जाएगा 2.5 निकाल लिया तो 2.5 ही बचेगी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 86,800 रुपये है तो लाभ में ए और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा। तो वर्ष के अंत में बोला 4 महीने यहाँ पर हो गए तो 8 महीने के लिए यहाँ पर रखना पड़ेगा, 6 महीने यहाँ हो गए तो 6 महीने के लिए यहाँ पर रखना पड़ेगा, 8 महीने यहाँ पर हो गए तो 4 महीने के लिए यहाँ पर रखना पड़ेगा। इनको ऐड कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, प्रॉफिट की रेशियो आ जाएगी। कैंसिल यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि फिर यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 2 से वैसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर लो
2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 से 2 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 3 चौका 12, 12 और 4 16। ये आएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 और 9 21। यहाँ से आएगा 5 चौका 20 और ये आएगा 5 यानी कि 25। ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो है। बोला यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि 62 रेशियो हमें दे रखी है 86,800। पूछा क्या है? ए और सी के हिस्से का अंतर, ए और सी के हिस्से का अंतर। तो यहाँ से अंतर कितना आएगा? 9 रेशियो। तो 9 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। अगर यहाँ से हम चेक करें कि कौन सा ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहा है तो डायरेक्ट बता सकते हैं, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ऑप्शन चेक करें, क्या डिजिट सम 9 आ रहा है? देखो 9 से भाग हो रहा है, 6 और 2 8 और 1 9, 9 से भाग हो रहा है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 7 भाग नहीं होता। तीसरा देखें 9 और 8 17 भाग नहीं होगा। चौथा ऑप्शन 8 और 4 12 भी भाग नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। अब चलते हैं 47 पर। एक राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के भाग का अनुपात, ए बी सी और डी, तो ए और बी की रेशियो है 2:3, बी और सी की रेशियो है 1:2, सी और डी की रेशियो है 3:4। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2। साइड वाली जो वैल्यू होती है वो उठाकर रखनी होती है। यहाँ पर 3 है, कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर लेते हैं। 3 कॉमन है सभी में और 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पर है नहीं 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 3 और 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ये इनकी रेशियो हो जाएगी। बोला क्या है? यदि ए और डी के हिस्सों में 648 रुपये का अंतर है ए और डी में, तो अंतर तो यहाँ पर 6 रेशियो और ये कह रहा है कि 648 है। पूछा क्या है? उनके सभी हिस्से की राशियों का योग क्या होगा? तो इनका योग करेंगे 2 और 5 3 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 रेशियो में यहाँ से निकालनी है। तो ये इसका कितना मल्टीपल है? 6 कम 6 6 8 48, 108 मल्टीपल है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 8 72, यानी कि इकाई अंक 2 होना चाहिए। अगर ऑप्शन चेक करें तो 2 तो एक ही ऑप्शन में है, 2052, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 48 पर। ₹4,360 की राशि ए बी सी डी में के बीच 3:4:5:8 के अनुपात में बांटी जानी थी। वैसा ही क्वेश्चन आ गया ए बी सी डी। तो बांटनी थी 3:4:5:8 में, लेकिन बांटी किस में? 1/3, 1/4, 1/5, 1/8 इस अनुपात में बांट दी। तो परिणाम क्या होगा? तो पहले तो इसको हम भिन्न से हटाते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 इसके अंदर आ गया, 8 5 40, 40 या 120, तो 120 एलसीएम है। 120 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आएगा 40, यहाँ से आएगा 30, यहाँ से आएगा 24 और यहाँ से आएगा 15। एक ये रेशियो थी, इस रेशियो में बांटना था, बांटा इस रेशियो में, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा ये हमें देखना है। तो टोटल रेशियो यहाँ कितनी है? 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 रेशियो है और रुपये थे 4,360, यानी कि एक रेशियो किसके बराबर है? 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 8 16। तो एक रेशियो बराबर है 218 के। यहाँ से टोटल रेशियो कितनी है? 4 और 5 9, 4 और 3 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि 109 और रुपये थे 4,360, यानी कि एक रेशियो यहाँ से कितनी आएगी? ये इसका कितना मल्टीपल है? तो कितना मल्टीपल हो जाएगा? 6 किससे आएगा? 4 हो जाएगा बिल्कुल, और 1 0, यानी कि 40 मल्टीपल। तो एक रेशियो 40 के बराबर है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, कह रहा कि ए को 956 रुपये अधिक मिले। तो यहाँ पर ए को कितने मिलेंगे? 3 8 24, 3 1 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से 654 रुपये मिलेंगे ए को, और यहाँ से मिलेंगे 1600। तो देखते हैं कितने अधिक मिले, यानी कि यहाँ से आएगा 6 और यहाँ से कितना आएगा फिर 4। लास्ट में देखो क्या 46 नहीं है, 956 कह रहा है, यहाँ से पता चल जाएगा 46 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन चेक करके कह रहा है कि बी को 318 रुपये अधिक मिले। तो बी को यानी कि 4 रेशियो कितनी आ जाएगी? तो 4 8 32 और 4 1 4 और 3 7, 4 दूनी 8, यहाँ से 872 मिले, और यहाँ से कितने मिलेंगे? बी को 4 3 12, तो 1200 मिलेंगे। चेक कर लेते हैं कितने अधिक मिले। तो यहाँ से आएगा 8, इकाई अंक कितना है? 8 ही अभी तो। दूसरा देखते हैं, यहाँ से 9 में से 7 गया तो 2, लेकिन यहाँ पर था 1 और 8, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन पर, कह रहा है कि डी को 1144 रुपये कम मिले। तो यहाँ से डी को कितने मिले? यहाँ से मिलेंगे डी को 8 8 64,
और 8 एकम 8 और 6 14 से लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ पर 1744 मिले। तो यहाँ पर कितने मिले, 15 चौके 60, तो यहाँ पर तो 600 ही मिले। कितने कम मिले वो देखो, 4 4 1 और 1, 1144 कम मिले। और यही कह रहा हमें कि डी को 1144 रुपये कम मिले, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 8,000 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रम से 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त राशियां 15:2:3 के अनुपात में हैं। 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? ए, बी और सी, इन्हें नोट मिलते हैं। इसको 500 के नोट मिलेंगे, इसको 200 के नोट मिलेंगे और इसको मिलेंगे 100 के नोट। तो ये तो है नोट, जो नोट उनको मिलेंगे। और यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ नोट्स। ये कह रहा है नंबर ऑफ नोट्स तो दे नहीं रखे, हम मान लेते हैं कि एक्स नोट मिले इसको और इसके मिले वाई और इसको मिले जेड। तो रुपए कितने हो जाएंगे? देखो हर एक नोट है 500 रुपये का और नोट मिले एक्स, तो रुपए कितने हो जाएंगे? 500 एक्स। ये तो कॉमन सी बात है। इसको मिलेंगे 200 वाई, ये टोटल रुपए हैं, और इसको मिलेंगे 100 जेड, ये टोटल रुपए हो जाएंगे। और इसने हमें दे रखा राशियों का अनुपात, ये हमारी राशि हो जाएंगी। राशि का अनुपात 15, 2 और 3 दे रखा, यानी 500 एक्स बराबर है 15 के, 200 वाई बराबर है 2 के और 100 जेड बराबर है 3 के। ये रेशियो तो दे रखी है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था? नोटों की संख्या का अनुपात निकालना है, यानी एक्स वाई और जेड ही तो निकालना है। तो यहाँ से अगर हम रेशियो निकाल लें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 5 एक्स बराबर 15 है, तो एक्स कितना हो जाएगा? 3, वाई कितना हो जाएगा? 1, जेड कितना हो जाएगा? 3। तो यही हमारी रेशियो हो जाएगी। यहाँ पर 8,000 का कुछ काम ही नहीं था। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 50। ए, बी और सी क्रम से 2/3, 3/5, 5/6 के अनुपात में पूंजी का निवेश करके साझेदारी करते हैं। तो पहले तो इसको भिन्न से हटाते हैं। ए, बी, सी 2/3, 3/5, 5/6, एलसीएम कितना आएगा? 6 5 30 एलसीएम आएगा। 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ये हो जाएगा 6 3 18 और ये हो जाएगा 5 के 5 से 25। तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी 25% बढ़ा देता 8 महीने बाद, यानी कि 8 महीने तक तो इतनी ही रखेगा। इसका 25% कितना हो जाएगा? 25% होता है 1/4, तो इसका 1/4 होगा 5। 5 बढ़ा देता यानी कि अब 25 हो जाएगी। फिर कहा है कि यदि वर्ष के अंत में अर्जित कुल लाभ, तो वर्ष के अंत में यानी कि ये 4 महीने के लिए रहेगा, और इन्होंने तो 12 महीने के लिए सेम रखा था, कुछ भी घटाया या बढ़ाया नहीं था। तो प्रॉफिट की रेशियो यहाँ से कितनी हो जाएगी? कॉमन कुछ है, 4 कॉमन है सभी में, 4 यहाँ से 2 पर जाएगा, ये 3 पर, ये 3 पर, तो यहाँ से हो जाएगा 20 दूनी 40 और 25 कितना हो जाएगा? 65, और ये हो जाएगा 18 तिया 54 और 25 तिया 75। ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो है। और ये कह रहा था कि जो कुल लाभ है वो 5,820 है, तो लाभ में सी का हिस्सा कितना होगा? सी का हिस्सा कितना होगा? टोटल लाभ कितना है? 5 और 5 10 और 4 14 से लगी 1 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 7 19, 194 बराबर दे रखा है इसने 5,820, यानी ये इसका कितना मल्टीपल हो जाएगा? 3 मल्टीपल देखें, 3 चौका 12, 3 में 27, बिल्कुल इसका 3 मल्टीपल और 1 0 यानी कि 30 मल्टीपल है। तो हमसे पूछा क्या? सी का हिस्सा, यानी कि 75 रेशियो निकालनी है। तो 75 कितना हो जाएगा? 75 गुणा 30, क्योंकि एक रेशियो 30 के बराबर थी। तो 75 गुणा 3 होता है 225 और 1 0, तो 2285 इसको मिलेगा। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 51। ए, बी एवं सी क्रम से, यहाँ भी भिन्न में दे रखी है, तो सबसे पहले भिन्न हटानी पड़ेगी। 2/5, 3/4, 5/8, एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 तो इसके अंदर आ गया, 8 5 40, 40 इसका एलसीएम होगा। 5 8 40, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 30 और 5 5 25, तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी। फिर बोला 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की, तो 4 महीने बाद यानी कि 4 महीने के लिए तो 16 ही रखा। उसके बाद 50% की वृद्धि की, 50% यानी कि 8 की वृद्धि की, तो 16 और 8 24 हो जाएगा। अब फिर बोला है बी ने अपनी पूंजी में 20% की कमी की 4 महीने बाद ही, तो 4 महीने बाद क्या किया? 20% की कमी की, तो 20% 1/5, इसका 1/5 6 हो जाएगा। 6 की कमी करेगा तो अब 24 हो जाएगी। वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो वर्ष के अंत में यानी कि इसने तो 12 महीने के लिए रखी थी, तो 4 महीने के लिए यहाँ पर 8 महीने के लिए हो जाएगी। रेशियो निकालें तो 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8,
एक बात ध्यान रखनी, जब भी कैंसिल करो तो सभी को कैंसिल करना, यहाँ पर बीच में प्लस है तो दोनों से कैंसिल होगा। अब कुछ और कैंसिल होता हो तो 2 से यहाँ पर कैंसिल नहीं होता, तो यहाँ से आया 16 और ये हो जाएगा 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 6, 64 हो जाएगा यहाँ से। और ये हो जाएगा 24 दूनी 48, यहाँ से होगा 78 और 25 दिया 75, यहाँ से होगा। तो रेशियो में कुल लाभ कितना है, 8 और 4 12 और 5 17, 6 और 1 7 और 7 14 और 7 21, 217 इसने दे रखा किसके बराबर 51 में, 282 1 और 2 0। पूछा क्या है, बी का हिस्सा यानी कि 78 रेशियो की वैल्यू में ऐसे निकाल रही है। तो ये इसका कितना मल्टीपल हो सकता है, देखो 10 मल्टीपल तो डायरेक्ट 21 70 होता है, फिर 1 बन सकता है, ये 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 13 मल्टीपल हो सकता है और 2 0। तो 78 गुणा 1300 करेंगे तो 2 0 आएंगी और 8 दिया 24 इकाई का अंक, फिर मतलब यहाँ पर तीसरा अंक 4 आना चाहिए था। ऑप्शन चेक करें 51 में तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, 1,01,400 रुपये। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 52, x रुपये की धनराशि, यहाँ पर फिर से जो रेशियो हो वो भिन्न में है तो भिन्न से पहले हटानी पड़ेगी हमें, ए बी सी और डी। रेशियो है 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9। एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा, 3 इसके अंदर आ गया और 2 यहाँ से, 9 दूनी 18, 18 5 90, 90 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से 30 रेशियो होगी और यहाँ से कितनी होगी 18 5 90 और यहाँ से कितनी होगी 6 से मल्टीप्लाई कर 15 6 90 और ये 10, तो ये इनकी रेशियो हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है, यदि बी और डी के हिस्से का अंतर 832 है, बी और डी इसका अंतर 8 रेशियो है और ये कह रहा है 832, यानी कि एक रेशियो किसके बराबर है 104 के बराबर। x का मान कितना होगा, यानी कि टोटल रेशियो का जोड़ हमें निकालना पड़ेगा। तो 8 और 5 13, हसल लगेगी 1, 3 और 1 4 और 1 5 6 7 73, 300 का 12 इकाई अंक 2 होना चाहिए। किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है 7592, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 53, एक निश्चित राशि सुनीता अमित और विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि विभा को 14,616 रुपये मिले तो कुल राशि कितनी होगी, यानी विभा है 4 तो 4 रेशियो बराबर है 14,416, तो एक रेशियो कितनी हो जाएगी, हमें टोटल निकालनी है तो 3 और 2 5 और 4 9 रेशियो हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा एक रेशियो निकाल लिया हम, तो 4 3 12 बचेगा 2, 4 6 24, 4 चौका 16 और मल्टीप्लाई में 9 करना तो 9 चौका 36, इकाई अंक 6 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है तो 32,436 इसका आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54, तो 1180 रुपये की राशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जानी है कि ए के हिस्से का 2 गुना, ए के हिस्से का 2 गुना और बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना, ये बराबर है। तो इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट बताया था रेशियो कैसे निकालते हैं। जब बराबर में दे रखा हो और हम ए की रेशियो निकालनी है तो ए को भूल जाना और बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 7 35, बी की रेशियो कितनी हो जाएगी, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 2 7 14, सी की रेशियो कितनी हो जाएगी, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10, तो ये रेशियो हो जाएगी ए बी सी की। पूछा क्या है, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो टोटल रेशियो कितनी है यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5, 59 बराबर इसने दे रखा था 11,080 के, तो एक रेशियो कितनी हो जाएगी, ये इसका 2 और 1 यानी कि 20 मल्टीपल है तो एक रेशियो 20 के बराबर। ए का हिस्सा पूछा है तो 35 रेशियो निकालनी, 35 दूनी 70 और 1 0, 700 इसका आंसर होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता तो उसके उस बेटे को जिससे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 अधिक मिलते हैं, तो राशि ज्ञात कीजिए। 3 बेटे हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो राशि बांटनी थी 3:4:5 में, लेकिन अगर इस बांटे 1/3, 1/4 और 1/5 में तो पहले तो इसको भिन्न से हटाओ, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 का 20 और 20 दिया 60, तो ये हो जाएगा 12 नहीं 20
और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12, ये रेशियो हो जाएगी। हमसे यहाँ पर बोल रहा है कि कुल राशि कितनी होगी। तो सबसे पहले रेशियो बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ पर रेशियो का जोड़ देखो, 4 और 3 7 और 5 12 रेशियो है, और यहाँ पर रेशियो का जोड़ है 5 और 2 7, 2 3 4 47 रेशियो है। तो रेशियो तो बराबर करनी पड़ेगी क्योंकि रुपये तो बराबर हैं, तभी तो आपस में बांटेंगे। तो यहाँ पर 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे कम मिले थे पहले इसको, तो इसी का निकाल लेते हैं, यानी कि इसको 47 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 7 21, असल लगी 2, 3 चौके 12 और 2 14, 141। और यहाँ से 12 सबसे कम इसको मिले थे, तो 12 दूनी 24, 240। अब कितने अधिक मिले हैं रेशियो के अंदर, तो ये हो जाएगा, अगर 140 होता तो 100 एक कम, यानी कि 99। तो 99 रेशियो अधिक मिले, और ये कह रहा था कि 1188 अधिक मिले। तो 99 रेशियो 1188 के बराबर हो जाएगी। पूछा है राशि कितनी थी, तो राशि थी 47 गुणा 12, ये हमें निकालनी है। तो 1188 बटा 99, ये एक की वैल्यू है, निकालनी है 47 गुणा 12 की। 9 से कैंसिल कर लेते हैं, पहले 11 से कर लेते हैं, 11 नहीं में 99, 11 कम 11, 11 8 88, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। इकाई के अंक से देखें तो 2 दूनी 4, 4 7 28, इकाई का अंक 8 होना चाहिए। 54 में नहीं 55 में इकाई का अंक 8, 2 ऑप्शन में है, सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, 144 गुना 47, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, और 7 चौके 28 और 2 30, और 4 चौके 16, यानी कि लास्ट में 6 और 8 होना चाहिए। ये तो एक ही ऑप्शन में है, 67 68 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 56, ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ए के निवेश का दुगुना और बी के निवेश का 3 गुना, सी के निवेश का 5 गुना, ये बराबर है। तो रेशियो निकालें तो ए की रेशियो कितनी हो जाएगी, 3 5 15, बी की रेशियो कितनी हो जाएगी, 2 5 10, सी की रेशियो हो जाएगी 2 3 6, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 15.5 लाख है, तो कुल लाभ कितना रेशियो के अंदर, तो ये हो जाएगा 15 10 25 और 6 31, यानी 31 रेशियो किसके बराबर है, 15.5। तो इसको रेशियो में भिन्न में लिखते हैं, तो 31/2 है, ये लाख में है। तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना है, 10 रेशियो में निकालनी है। 31 से 31 कैंसिल, 1 रेशियो बराबर है 1/2, यानी 10 किसके बराबर हो जाएगा, 10 का आधा 5, तो 5 लाख हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57, ए और बी 5/5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं 4 महीने बाद। ए और बी रेशियो है 5/6, ये इन्वेस्टमेंट का कह रहा है कि 4 महीने बाद ए अपनी, तो 4 महीने के लिए तो 5 ही रखेगा, अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है, तो 5 का 1/5 एक ही रहेगा, 1 निकाल लेगा तो 4 बचेगा। जबकि बी अपनी पूंजी में 33 सही 1/2, ये 1/3 होना चाहिए कि वृद्धि करता है 4 महीने बाद ही, तो इसका 1/3 कितना होगा, 2 की वृद्धि करता है, तो कितना हो जाएगा 8। और कह रहा है कि वर्ष के अंत में, तो 4 महीने यहाँ पर हो गए, 8 यहाँ पर होंगे और यहाँ पर भी 8 होंगे, इनको ऐड कर लेते हैं। 4 से कैंसिल कर लेंगे, 4 4 और यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, यानी कि ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, ये उनके प्रॉफिट का रेशियो है। तो रेशियो कितना है टोटल, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 35 रेशियो किसके बराबर दे रखा है, 6.3 लाख के। पूछा क्या बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा यानी कि 22 रेशियो में यहाँ से निकालनी है, तो 22 रेशियो कितनी हो जाएगी, 63/10 और ये बटे 35 और गुणा में 22, 7 5 35, 7 नहीं में 63, अब ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करें तो ये पॉइंट में तो आएगा। 57 में अगर देखें सोल्व करना पड़ेगा, एक काम करते हैं नीचे 10 बना लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, अभी नीचे कितना होगा 100, आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 22 दूनी 44, 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 3 39, और नीचे 100 है तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, यानी 3.96, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 58, कैलकुलेशन को इजी कर लिया करो। 58, किसी निश्चित राशि को ए बी सी और डी में, ए बी सी और डी में किस प्रकार बांटना है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 1:3 है, बी और सी का अनुपात 2:5 है, सी और डी का अनुपात है 2:3।
तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। कॉमन इनमें कुछ है नहीं, यानी कि ये हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 3, 4 तिया 12, 2 5 10 और तिया 30, 5 तिया 15 तिया 45, ये इनका अनुपात हो जाएगा। क्या बोला है, यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर कितना है, ये 26 और ये कितना कह रहा है 3510 रुपये। पूछा क्या है, डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी कि 45 की रेशियो में निकालनी है। तो 45 की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जो हमारा आंसर होगा वो 45 से डिवाइड होना चाहिए, इसका मतलब 9 से भी भाग होना चाहिए, 5 से भी भाग होना चाहिए। तो 5 से तो सभी भाग हो रहे हैं, 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से चेक करने की कंडीशन क्या है, डिजिट सम भाग होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखें तो 4 और 3 7 और 2 9, ये तो भाग हो रहा है भाई, और 3 और 2 5 और 4 9, ये भी भाग हो रहा है। इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी इसकी। तो 3510 बटा 26 और गुणा में 45, 13 से कैंसिल कर लेते हैं, 13 दूनी 26 और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, कितना बचेगा 9, 13 7 91, 0 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 5 10। तो 135 गुणा 45 करना पड़ेगा। इकाई का अंक 5 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में 6075। क्वेश्चन नंबर 59, ए और बी, ए बी सी इनका अनुपात दे रखा भाई, ए बी सी पूंजी का अनुपात है 5:7:4। उनके निवेश के समय का अनुपात, ये तो है कैपिटल, ये है टाइम, x रेशियो y रेशियो z। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 5x 7y और 4z। और प्रॉफिट का रेशियो भी इसने दे दिया 45 रेशियो 42 रेशियो 28, यानी 5x की वैल्यू कितनी 45, 7y की वैल्यू है 42, 4z की वैल्यू है 28। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, y की वैल्यू 6 हो जाएगी, डिवाइड कर लो इनको, ये हो जाएगा 4 7 28। तो ये x y z की रेशियो है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 60, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपये का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किए, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक निवेश किए। अर्जित कुल लाभ 31,800 में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए बी और सी टोटल इन्होंने इन्वेस्ट किए थे 53,000 रुपये, और कंडीशन क्या दी है कि ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किए और बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक। तो हम मान लेते हैं कि सी ने x रुपये निवेश किए, तो बी ने कितने किए होंगे x जमा में 6,000 और ए ने इससे 5,000 अधिक, यानी कि x प्लस में 11,000। टोटल कितने इन्वेस्ट किए थे 53,000। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 1 2 3 है 3x और प्लस में ये हो जाएगा 17,000। तो 3x बराबर 53,000 माइनस में 7,000, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 0 और 46,000 हो जाएगा। ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3 एकम 3, 3 से तो ये कैंसिल नहीं हो रहा, कहाँ गलती कर दी, 6 और 11 17, 17 था ये, सॉरी 17 था, माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12,000। तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 12,000, यानी कि सी ने इन्वेस्टमेंट किए थे 12,000 रुपये और बी ने किए थे इससे 6,000 अधिक यानी कि 18,000 और ए ने इससे 5,000 अधिक यानी कि 23,000 रुपये। तो टाइम जो है वो सेम है, तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो ही प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। इसकी रेशियो निकाले तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी 23 रेशियो 18 रेशियो 12। इसने बोला क्या था हमें, कुल प्रॉफिट दे रखा है, तो रेशियो में हो जाएगा 13, 2 और 1 3, 4 1 5, 53 रेशियो, और इसने दे रखा था 31,800। पूछा क्या है ए का हिस्सा यानी कि 23 रेशियो में निकालनी है। तो ये इसका कितना मल्टीपल है, ये हो जाएगा 6 और 2 0 यानी कि 600 मल्टीपल है। तो 23 गुणा 600 करेंगे 2 0, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 13,800 ए का हिस्सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 61, रमेश ने 40,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद केविन ने रुपये 20,000 का निवेश करके इसमें साझेदार ये बन गया। यहाँ पर है रमेश, ये है केविन। रमेश ने लगाए थे 40,000 रुपये। एक काम करते हैं रेशियो में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रेशियो 1, डायरेक्ट हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये 6 महीने बाद जुड़ा था, यानी कि इसने 6 महीने इन्वेस्टमेंट की और इसने 12 महीने,
और वर्ष के अंत में लाभ का हिस्सा है 10,000, तो यहाँ से भी रेशियो निकाल लेते हैं, 6 से कैंसिल कर लेंगे, 6 दूनी 12, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा 4:1। लाभ है टोटल 5 रेशियो, और ये कह रहा था 10,000, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 2000। पूछा गया है केविन का हिस्सा कितना था, यानी कि एक रेशियो था, तो 2000 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 62, ए बी और सी में क्रमशः ए बी सी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, एक जीरो पहले कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1375, 1625, 1875, सभी 25 से कैंसिल हो रहे हैं। 25 पंजे 125, कितना बचेगा ये 12, 25 पंजे 125, ये हो जाएगा 25 6 का 150, 25 पंजे 125, 25 7 175, 25 पंजे 125, 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, 11 13 15, ये इनकी रेशियो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट की। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 है, तो एक साथ तीनों का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यानी टाइम सेम है, तो यही प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। और इसने दे रखा था कि बी का हिस्सा है यहाँ पर 13 रेशियो, और ये कह रहा है कि 5200 रुपये, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 400। टोटल पूछी है, तो 3 और 1 4 और 1 4 और 5 9, और ये 3 39 रेशियो निकालनी है, तो 2 0 4 9 में 36, 4 3 12 और 3 15, 15,600 इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। 63, ए और बी ने क्रमशः 92,500 रुपये और बी ने 1,12,500 रुपये के निवेश से व्यवसाय शुरू किया। ए और बी 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 925 और ये हो जाएगा 1125। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है, तो ए के द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि टाइम तो सेम है, तो यही हमारी प्रॉफिट की रेशियो हो जाएगी। रेशियो निकाल लेते हैं, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 25 तिया 75, बचेगा कितना यहाँ से 5 2 7 10 17 और 25 7 175, 25 चौका 100, 25 5 125, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। तो बी का रेशियो है 45 और इसका हिस्सा था 9,000, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 200। पूछा है ए के द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा, तो ए के द्वारा अर्जित लाभ यानी कि 37 रेशियो में निकालनी है, तो ये हो जाएगा 37 दूनी 74 और 2 जीरो, तो 7400 इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं इसने, 7400 इसका आंसर होगा, इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 64, 8200 रुपये की राशि को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक मिले, तो सी का हिस्सा कितना होगा। ए बी और सी कंडीशन दे रखी कि ए को बी से 500 रुपये अधिक, ए को बी से 500 रुपये अधिक और सी को ए से 300 रुपये अधिक, सी को ए से 300 रुपये अधिक। तो एक काम कर लेते हैं, बी को मान लेते हैं x रुपये मिले, तो ए को मिले इससे 500 अधिक यानी कि x प्लस में 500, और सी को मिला इससे 300 अधिक यानी कि x प्लस में 800। ये इतने हो जाएंगे, तीनों को कितने कितने रुपए मिले थे। टोटल रुपए थे 8200 और टोटल यहाँ से कितने हो जाएंगे, इनको 8200 के बराबर रख लेते हैं। x ये हो जाएगा 3x और 800 और 1500 1300 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 9 और ये 6, यानी x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2300। पूछा क्या है c का हिस्सा बताइए, तो c का हिस्सा कितना है x जमा 800, यानी कि 2300 में अगर 800 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3100। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं। ए और बी ने क्रमशः, तो वही क्वेश्चन आ गया अभी 63 में किया था ना, इसमें ऑप्शन सही दे रखे हैं, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मैंने 63 में इसको सोल्व करा दिया है। अब चलते हैं 66 पर। 7560 रुपये की एक धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि उनके हिस्सों में क्रमशः 400 रुपये 300 रुपये और 260 रुपये कम कर दिए जाएं, तो उनके हिस्सों का अनुपात 4:2:5 हो जाता है। तो बी के हिस्से की मूल धनराशि कितनी है। ए बी और सी हम मान लेते हैं कि इनको ए को ए रुपये मिले, हमने इसको डिनोट कर लिया है, एक्स नहीं मानना हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड फिर 3 अलग वेरिएबल मानने पड़ते। तो कह रहा है कि उनके हिस्सों से क्रमशः 400 रुपये, यानी कि एक्स के में से अगर हम 400 रुपये कम कर दें और बी में से हम 300 रुपये कम कर दें और सी में से हम 260 रुपये कम कर दें, तो इनका अनुपात हो जाता है 4:2:5।
तो ये तो अनुपात है, इसको वैल्यू में लिख लेते हैं। ये 4x, ये 2x, ये 5x। तो ये इसके बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर दे रखा है। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 जमा में 4x, 400 को राइट साइड लेके आ जाएंगे। बी की वैल्यू हो जाएगी 2x जमा में 300। सी की वैल्यू हो जाएगी 5x जमा में 260। तो इतने रुपए उनको टोटल मिले थे और टोटल रुपये से दे रखे हैं, तो सभी को ऐड करके 7560 के बराबर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 6 और 5 11x बराबर 7560 माइनस में 400 300 700 200 960, इसमें से माइनस करना। तो x यहाँ से हो जाएगा 60, तो डायरेक्ट हो जाएगा, और 75 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो ये होगा 6600 डिवाइड में 11, यानी कि ये हो जाएगा 600। x की वैल्यू है 600। पूछा क्या है, b के हिस्से की मूल धनराशि कितनी थी? तो b के हिस्से की धनराशि थी 2x जमा में 300, यानी कि 600 दूनी 1200 और 300 1500। 1500 इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 67। तीन साझेदार ए बी और सी 2,21,000 रुपये को आपस में इस प्रकार बांटते हैं। ऐसा क्वेश्चन है ये, ए बी और सी। कह रहा है कि ए में से अगर 2,000 रुपये 3,000 रुपये और 4,000 रुपये निकाल ले, तो इसमें से 2,000 रुपये निकाले और इसमें से निकाले 3,000 रुपये और इसमें से निकाले 4,000 रुपये। तो रेशियो कितनी हो जाती है 11:18:24। तो ये रेशियो है, संख्या बना देते हैं, x की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इसके बराबर दे रखा है। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11x जमा में 2,000, इतने रुपए उसको मिले थे a को। b को मिले थे 3,000 जमा में 18x, c को मिले थे 4,000 जमा में 24x। तो ये टोटल धनराशि है, और धनराशि हमें दे रखी है 2,21,000 रुपये दे रखी है। 11 18 ये कितना हो जाएगा 8 1 9 और 4 13, 1 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53x बराबर, इसमें से माइनस कर लेते 2 3 5 और 4 9, 9,000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2,12,000। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, ये इसका 4 मल्टीपल यानी कि 4,000। पूछा क्या है b को कितनी धनराशि मिली, तो 18 गुणा 4, 18 चौके 72,000 और 3 75,000, इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 68। किसी धनराशि को ए बी और सी के बीच किस प्रकार बांटा गया, रेशियो दे रखी है 2:3:7। यदि बी का हिस्सा, तो टाइम बराबर है, यानी कि ये प्रॉफिट का रेशियो भी यही हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितनी है टोटल 12 रेशियो, और ये कह रहा है नहीं टोटल नहीं दे रखा, बी का हिस्सा दे रखा, तो बी का हिस्सा 3 रेशियो दे रखा 15,000 के बराबर। पूछा क्या है, बी और सी के हिस्से में अंतर, बी और सी के हिस्से में अंतर यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 3 रेशियो की वैल्यू दे रखी 15,000, यानी 1 रेशियो कितनी है 5,000। पूछा क्या है, इनके बीच अंतर यानी कि 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 5 20, 20,000 इसका आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 69। 11,236 की राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:5 है, ए और सी के हिस्से का अनुपात 4:7 है। इनमें कॉमन क्या है ए, तो जो कॉमन होता है उसको बीच में लिखते हैं। यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ पर बी लिख लो, यहाँ पर सी लिख लो। ए और बी इसका रेशियो है 3:5। ए और सी इसका अनुपात है 4:5, यानी कि ए तो है 4 और सी है 7। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, कॉमन कुछ है नहीं। 7 या 21, 3 चौका 12, 4 5 20, ये इनकी रेशियो हो जाएगी। टोटल रेशियो कितनी है 2 और 1 3, 2 3 और 2 5, 53 बराबर दे रखा है इसने 11,236। पूछा क्या है बी का हिस्सा बताओ, तो बी का हिस्सा है 20, यानी 20 रेशियो की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है। 53 से इसको कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा, वैसे हमें इसको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 20 रेशियो निकालनी है तो डायरेक्ट देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन 20 से डिवाइड हो जाएगा। 20 से डिवाइड हो जाए मतलब 10 से भी हो वो और इसके फैक्टर से भी हो, तो 10 से एक ही भाग हो रहा है। 10 से कौन सा भाग होगा जिसके इकाई के अंक 0 हो, तो चौथा ऑप्शन ऐसा है 4,240 जिसके इकाई का अंक 0 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये टाइप हमारी खत्म हो जाएगी फिर। ए बी और सी के बीच 31,866 रुपये की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 है और ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। कॉमन क्या है ए, तो ए को बीच में लिखेंगे, ये ए है, ये बी और ये सी। ए बी का अनुपात 9:8 है, ए और सी का अनुपात 4:5 है। यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर 4,
9 पंजे 45, 9 चौका 36, 8 चौका 32। पूछा क्या है बी का भाग बताओ, तो यानी कि 32 रेशियो में बतानी है। इसका मतलब जो संख्या 32 से भाग होगी वो इसके फैक्टर से भी भाग होगी। चेक कर लो 4 से, तो 4 से तो भाई पहला ऑप्शन भी हो रहा है भाग, दूसरा भी हो रहा है, तीसरा भी हो रहा है, चौथा भाग नहीं होता। तो फिर हम चेक कर लेते हैं, 8 से चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करें तो पहला हो जाएगा और दूसरा नहीं होगा, फिर तीसरा 8 एकम 8 और 8 नहीं में 72 हो जाएगा। अब पहला और तीसरा बचेगा, 16 से भाग करके देख लो अभी इनको। तो पहले को अगर भाग करें 9024 है, 16 से भाग कर लेते हैं तो 16 पंजे 80, बचेगा 10, फिर ये हो जाएगा 16 10 बचेगा, तो 16 छके 96, 4 और 2 6 64, 16 चौके 64, ये हो जाएगा भाग 16 से। तो और हमारा बचा था तीसरा ऑप्शन यानी 10,152। 16 से भाग करें तो 16 छका 96, यहाँ से कितना बचेगा 5 और 16 या 48 7, 16 से फिर 72 तो होगा नहीं, तो ये इससे भाग नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच गया 9024, इसका आंसर हो जाएगा। और इसको बाई ऑप्शन नहीं करना तो फिर कैसे करते, 5 और 6 11 और 2 13, 4 और 1 5 और 3 8, 8 और 3 11, 113 रेशियो है टोटल। और ये कह रहा था 31,866 रुपये। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते, जो वैल्यू आती है उसको 32 से फिर मल्टीप्लाई कर देते, तो आंसर आता 9024। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो गई है। किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।